पटना में CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और ये कहा भी जा रहा है कि शायद आज़ादी के बाद कहें तो ये कांग्रेस की जो CWC की वर्किंग कमेटी की बैठक है वो पहली बार शायद बिहार में हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज़ है। कुछ दिनों में जस्ट अनाउंस भी होने वाली उम्मीदवारी। इसी संदर्भ में आज कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग नहीं कहिए, पुराने वर्कर कहिए, आज हमारे साथ हैं अशोक मिश्र जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये CWC की जो मीटिंग है वो क्या इन्होंने अपने जीवन काल में देखा है क्या? मैंने देखा नहीं, लेकिन एक बात तो होती थी, पहले प्रोविंशियल लेवल पर यहीं से एक टीम बन के जाती थी। CWC हमेशा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हमेशा हुआ CWC, लेकिन अब बिहार में हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ, इसके लिए मेरे ख्याल से यह ज़मीनी तैयारी है कांग्रेस की। सरजमीन से ही इसको शुरू किया जाए, धीरे धीरे कहीं या के जड़ तक न पकड़ ले। अब कांग्रेस को इसी भी स्थिति में ही आना है इस देश में, नहीं तो देश बुड़ जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से। अच्छा, इनका कहना है कि कांग्रेस को किसी भी परिस्थिति में आना है, देश को बचाना है। ऐसा क्यों, मतलब आप सोच रहे हैं कि मतलब देश को बचाना है, नहीं तो कांग्रेस को लाना है, नहीं तो देश बुड़ जाएगा? इसके लिए आप भी तो अच्छी तरह जानते होंगे इस देश की दशा क्या है। कई करोड़ों के अरबों के लोन से देश जो है अभी हो रहा है, कर्ज से डूबा हुआ है। दूसरी बात, इतने ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं इन बीजेपी के राज में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ना हिसाब किताब देखने दिया गया है। लगता है जैसे कि कोई साजिश के तहत, जो ऐसा नहीं होता है, हम लोग सिनेमा में देखा है कि ऐसा भी नेता होता है जो षड्यंत्रकारी सिर्फ है। ये षड्यंत्रकारी राज है अभी। चलिए, मैं ये षड्यंत्रकारी राज है आपका कहना है, मानना है, वो जनता का विषय भी हो सकता है, जनता तय भी करेगी। और बिहार विधानसभा की चुनाव होने जा रहा है और उम्मीदवार की उम्मीदवारी भी जल्द 30 तारीख या 2 या 3 तारीख तक अक्टूबर लेटेस्ट घोषित भी हो जाएगी। तो फारबिसगंज विधानसभा, अगर लोकल परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चूंकि आप फारबिसगंज से संबंध रखते हैं, फारबिसगंज विधानसभा जो है इसमें क्या कांग्रेस दावेदारी अपनी पेश कर ये सीट को ले पाएगी? देखिए, टिकट में भी एक बात तो है, चुनाव चिन्ह मिलने का, तो उसमें पर्सनालिटी भी मस्ट है, मायने रखता है। जैसे जाति नहीं, चरित्र देखो, दल नहीं, व्यक्तित्व देखो। ये 2 क्वालिटी किसी भी नेता में होना चाहिए। तो आजकल बड़ी कमी रहती है इसकी। लोग अपना षड्यंत्र करके जैसे तैसे अपना हाईलाइट, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें ऐसे भले लोग थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं, ज़रूर मैं फील करता हूँ। क्या आपने भी तो अपनी उम्मीदवारी पेश की है? मैंने भी की है। की है। अब मुझे जनता का विश्वास है, इसलिए मैंने की है। जनता का भी मेरे प्रति बहुत अच्छी सहानुभूति है, वो हमेशा मेरे साथ जो है, और मैंने डील ही ऐसा किया है। और एक छोटा सा उदाहरण मुखियागिरी का, जिसमें कि लोगों ने ये सबक सीखा है कि मुखिया हो तो ऐसा हो, ये जरूर उसमें चर्चा होती थी। बल्कि वीडियो भी सारे मुखिया के बीच में कहते थे, मुखिया एक ही है आपके प्रखंड में, अशोक मिश्रा। आप लोग तो रोज आते हैं ब्लॉक, कभी ब्लॉक नहीं आते हैं, मुझे जाना पड़ता है वहाँ। तो ये फर्क तो हमने करके रखा था। सर, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ईमानदारी, लोगों के बीच में जनसंपर्क, लोगों से प्यार मोहब्बत। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति में पैसा, संगठन, ये सिद्धांत जो है ये डिक्शनरी में सिर्फ बच गया है, मैं नहीं किया। लेकिन मैं अपना नियत नहीं तोड़ने वाला हूँ। अगर मान लीजिए ये सीट कांग्रेस को नहीं जाती है, एक बार मान लेते हैं, और आरजेडी में चली जाती है, तो आरजेडी में आप किसको उम्मीदवार समझ रहे हैं?
नाम लेना तो मुश्किल है, मुश्किल लेकिन तो है। कुछ और इंडिकेशन कर सकते हैं। जो सब जात का वोट ले सके उम्मीदवार, वही सबसे अच्छा होता है। सब जात का। हाँ, सभी जातों का, क्योंकि तब वो पब्लिक लीडर हुआ। किसी खास जातियों से आएगा तो पब्लिक लीडर नहीं हो सकेगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, परसों ही, कुछ दिन नहीं कहे, परसों ही उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया है कि अब जात की बात करना बंद करो और 2047 का जो लक्ष्य होना चाहिए सरकार का कि जात पात खत्म कर दे। कर दिया जाए। क्या अच्छा निर्णय? निश्चित इसको तो दो ही वर्ग में बांटना चाहिए। आर्थिक आरक्षण पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कोई जो है ऐसा इस तरह का जो कन्फ्यूजन वाली बात होती है इस देश में, वो कन्फ्यूज आदमी को नहीं रखना चाहिए इसमें। एकदम बिल्कुल हृदय का सच्चा आदमी ही देश को चला सकता है। इस बदलाव हुआ था, कोलिजन सरकार जब बनी थी, संयुक्त सरकार, उसमें कुछ लोग इधर उधर कर किए होंगे, खेल गांव वगैरह वगैरह इसका एक उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस कलमाड़ी, हाँ, सुरेश कलमाड़ी, लेकिन मनमोहन जी से ऐसा ईमानदार नेता अभी नहीं पैदा होगा फिर धरती पर। अभी तो खैर भ्रष्टाचार का राज है। मैं तो विरोधी हूँ, इसलिए लोग मुझे विरोध करते हैं, लेकिन मैं सच्चाई यही है जिसका कि सुप्रीम कोर्ट तक जाता है मामला, वहाँ से भी दब जाता है, बैठ जाता है। क्योंकि सरकार सब पर हावी हो गई है। सरकार पर हावी होना चाहिए संगठन को, संगठन पर हावी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं रह गई है। चलिए, ये थे हमारे अशोक मिश्र जी, जो कांग्रेस से संबंधित रखते हैं। लंबे समय से 28 साल तक मुखिया के रूप में ये सेवा दे चुके हैं इस मटियारी पंचायत के अंतर्गत और शहबाजपुर के अंतर्गत। और इनका मानना है कि सरकार सब पे हावी हो चुकी है और संगठन को हावी होना चाहिए। लेकिन दबे स्वर में इन्होंने कहा कि जाति, सबका जो जाति का वोट ले सके वो आरजेडी का उम्मीदवार हो सके। इसी बीच हमारे साथ है व्यक्ति लालू देव जी, जो राजनीतिक और सामाजिक सरोकार रखते हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि अगर आरजेडी को टिकट मिला तो किनको? राष्ट्रीय जनता दल से फारबिसगंज विधानसभा में आरजेडी को अगर दिया जाता है तो क्रांति कुमार को दिया जाए, क्योंकि हॉबी है, इनका चर्चा भी है, शहर देहात गांव हर जगह इनका चर्चा है। तो विपक्षी का अगर जो सत्ताधारी है, विपक्षी को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके पास में पैसा है, पैसा पर हर जगह दबाया जाता है। उनके सत्ताधारी के अंदर में क्या कहता है कि जो है भ्रष्टाचार, लूटपाट, दंगा फसाद, गरीबों का शोषण हो रहा, उस पर नहीं। आज जो इतना ट्रेन चलाया जा रहा है विदेश, बिहार का लोग को कहता प्लान होगा, प्लानिंग होगा, ट्रेन का व्यवस्था कर दी है। ट्रेन के व्यवस्था करने से क्या होगा, वहाँ जाता है, यहाँ का बिहार का मजदूर सब वहाँ मारा जाता है, हत्या हो जाता है। उनका तो क्या था, घर द्वार बाल बच्चा कल्प रहा है। ये सब ऐसा नीति है। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से क्रांति कुमार को टिकट मिले, हाँ, अच्छा रहेगा। वह हर जाति का वोट लाएगा, उनके समक्ष में क्या कहता कि कोई जात पात नहीं है, सब जाति को लेके चलता है। कोई जात पात नहीं, सब जाति को लेके चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अगर टिकट मिले तो क्रांति कुमार को टिकट मिले, ये हमारे लालू देव जी का कहना था। अब देखना है, बिगुल तो बज ही गया है, सारन की आवाज़ आपके कानों तक कुछ ही दिनों के अंदर आएगी। उम्मीदवार के घोड़े यानी कि टेम्पू पे लदे उनके पोस्टर्स, बैनर्स, वोट हो तो ऐसा हो, नेता हो तो वैसा हो, गली गली में सुनने को मिलेगा। सजग रहिए, सचेत रहिए और आइडियोलॉजी से संबंधित रखिए, जो आपको विकास की ओर ले जा सके उसे वोट करें। आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़। ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।